हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नारायण 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 नारायण। पुराने कर्मों को महत्व देने से जो महत्व पड़ा है अंतःकरण में, उसके संस्कार पड़े हैं जो नष्ट होने को उभरते हैं। नए कर्मों को महत्व न देने से संस्कार नहीं पड़ेंगे। भला हो गया बुरा हो गया, ये जो कर्मों के होने का महत्व है, ये ही संस्कार के रूप में रह जाता है। कर्म होता प्रकृति से है, स्वयं मान लेता अहंकार के कारण कि मैं करता हूँ, और कर्मों का असर पड़ जाता है। मान्यता दृढ़ अहंकार के कारण रहती है। इसने मेरे साथ बुरा किया और इसने मेरे साथ भला किया, इसका असर पड़ता है। ये संस्कार के रूप में रहता है जो नष्ट होने के लिए उभरता है। मन में याद आता है तो न भला किया न किसी ने बुरा किया, ये तो बस प्रकृति में हुआ है। अहंकार दृढ़ होने से मान लिया है। उस दृढ़ता पूर्वक मान्यता के कारण संस्कार पड़ गए जो नष्ट होने को उभरते हैं। उभर के नष्ट हो जाएंगे और प्रकृति शांत हो जाएगी। शांत प्रकृति में स्वयं शांत स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है। कर्मों में व्यभिचार क्यों रहता है? कर्मों में जो व्यभिचार है वो इसलिए है कि सुख भोग की कामना। कर्मों में व्यभिचार क्यों है कि सुख भोग की कामना, काम के कारण अधिक धन किस कर्म के करने से मिलेगा, वही कर्म किया जाए। फिर चाहे वो कर्म ब्राह्मण का हो, चाहे वो कर्म चोर का हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस अधिक धन प्राप्त करने की ये कामना काम के कारण होती है, और धन से सुख होगा, उस सुख भोग की कामना काम है ये। तो इसको लेकर के और कर्मों में व्यभिचार रहता है। और स्त्री पुरुषों में स्त्री पुरुष बदलने का ये व्यभिचार दोष इसी सुख भोग की कामना काम के कारण है कि मुझे इस स्त्री के साथ सुख नहीं है, मुझे इस पुरुष के साथ सुख नहीं है। सुख को लेकर के स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को बदल देता है। ये सुख भोग की कामना काम के कारण स्त्री पुरुष में व्यभिचार दोष आ गया, जो स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को बदल देता है। जिस जिस इंद्रिय से जैसा जैसा भोग भोगा जाता है, उस भोग का महत्व असर हृदय पर पड़ता है, और जो कर्मों का महत्व है उसका असर संस्कार मन पर पड़ता है, वह फिर अगाड़ी कर्मों में लगाता है। ये दृढ़ अहंकार के कारण और महत्व असर पड़ता है। क्रिया के साथ कर्तृत्व जितना अधिक दृढ़ होगा, अहंकार उतना ही अधिक दृढ़ होगा। अहंकार के दृढ़ होने से कर्मों का गहरा असर पड़ता है, वही संस्कार दोबारा वैसे कर्मों में फिर प्रेरित करके लगा देता है। जितना अहंकार दृढ़ होगा उतना ही कर्तृत्व कर्तापन दृढ़ होगा कि मैं करता हूँ, और दुख भोग भी उतने ही दृढ़ता से होगा। वैर विरोध का गहरा असर मन पर पड़ेगा, जल्दी से वैर विरोध मिटेगा नहीं। अहंकार दृढ़ होगा तो कर्तृत्व कर्तापन दृढ़ होगा, किए कर्म का असर संस्कार मन पर रहेगा, वही संस्कार फिर कर्मों में लगा देगा। क्रिया के साथ अहंकार के कारण उसी कर्म के साथ संबंध बन जाता है, अंत ही नहीं होता। कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य है, कर्तव्य का ज्ञान है। अहंकार करने के लिए न तो कर्तव्य है न कर्तव्य का ज्ञान है। जो कर्तव्य छोड़कर सब कुछ करता है, केवल कर्तव्य नहीं करता, वह संसार में फंस जाता है, सुख दुख भोगने में बंध जाता है। सुख की कामना पूर्ति के लिए सब कुछ करे, केवल कर्तव्य न करे तो संसार से शरीर से बंध गया, सुख दुख भोग में पड़ गया। सुख भोग में लगने वाला ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। जो भी कर्म बांधने वाला हो वह कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य मुक्त कराने वाला
सुखदायी होता है। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण 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 नारायण।